राधे राधे मित्रों, जय श्री राम। ये मेरा तीसरा रामचरितमानस का पाठ है। मैं प्रतिदिन तो नहीं कर पाता, जब मेरी जॉब नहीं थी, नौकरी नहीं लग पाई थी, तब मैं प्रतिदिन कर पाता था, लेकिन आज के समय में ये संभव नहीं हो पाया। जैसे कि ग्रीष्मकालीन छुट्टियां चल रही हैं, कभी रविवार है, कभी कोई छुट्टी हो जाती है तो मैं कर लेता हूँ। इस समय मैं श्री राम विवाह पर हूँ। बालकांड का 309वां दोहा कंप्लीट हो गया है, पूर्ण हो गया है। अब इससे आगे हम बढ़ रहे हैं। श्री रामचरितमानस के पाठ में जो श्री राम विवाह का वर्णन है और जो श्री शिव विवाह है, आपने देखा होगा कि विवाहों में यही दो तस्वीरें चलती हैं। शंकर जी के विवाह की तस्वीर दिखाई जाती है, श्री रामचंद्र जी के विवाह की। इन दोनों की तस्वीरों का बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। कहने का तात्पर्य यह है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस किसी का विवाह नहीं हो रहा हो, वो श्री रामचरितमानस में श्री राम विवाह पढ़े, श्री शिव विवाह का पाठ करें, तो शीघ्र ही उसके विवाह के संयोग बनने लगते हैं। इतना इसका महत्व है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा ये वर्णन किया है। हम इसमें 3 से 9वें दोहे से आगे इस समय पाठ करना चाहेंगे। आप सभी ध्यान से सुनना। जनक सुकृत मूरत वैदेही, दशरथ सुकृत राम धर दे, इन सम काहु न शिव अवराधे, काहु न इन समान फल लादे। श्री जानकी जी तो जनक जी के पुण्यों की मूर्ति हैं और दशरथ जी के पुण्यों ने श्री रामचंद्र जी का शरीर धारण कर लिया है। इनके समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की है। इन सम को न भयउ जग माही, है नहीं कतहु होने नाई, है नहीं कतहु होने नाई। हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जन्म जन्म पुरवासी। इनके समान संसार में दूसरा कोई नहीं उत्पन्न हुआ, न कोई है और न होने वाला है। हम सब भी समस्त पुण्य की राशि बन संसार में उत्पन्न होकर जनकपुर के वासी हुए हैं। जिन जान की राम छब देखी, को सुकृति हम सरस विसेखी। पुनि देखब रघुवीर ब्याहु, लेव भली विधि लोचन लाहु। भला हमारे समान पुण्यशाली और कौन है, जो राम जानकी जी की शोभा को देखते हैं और अब श्री रामचंद्र जी का विवाह देखकर नेत्रों का लाभ उठाएंगे। कहीं परस पर कोकिल बयनी, एहि बियाह बड़ लाभ सुनयनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि होई दोई भाई। इस प्रकार वे कोकिल के समान बोलने वाली स्त्रियां कहने लगी, हे सुनैनी, बड़े भाग्य से ब्रह्मा ने यह बात बनाई है कि अब ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि होंगे। बिल्कुल सही कहा। ये अयोध्या जी, वो जनकपुर की स्त्रियां वार्तालाप कर रही हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शन, उस युग में जन्म लेना, उस काल खंड में, उस स्थान पर जन्म लेना जहाँ श्री रामचंद्र जी रहते हैं या उनका विवाह हो रहा है, तो अपने आप में बहुत ज्यादा पन रहे होंगे या बहुत ज्यादा किसी तपस्याओं का फल रहा होगा। क्योंकि जब गोपियों ने यहाँ श्री कृष्ण भगवान के साथ रास किया था, तो श्रीमद् भागवत में ये लिखा हुआ है कि वो ऋषियों ने बहुत समय तक तपस्या की थी, कई जन्मों तक की साधना का वो प्रतिफल था कि भगवान के साथ प्रेमावतार में, रास लीला में उन्हें स्थान प्राप्त हुआ। बारही बार सने बस, जनक बोलाओ सी, लेन आई बंधु दो, कोट काम गमनी। यह 3 से 10 नंबर का दुआ है बालकांड में। फिर स्नेह के वश राजा जनक जी बार बार सीता जी को बुलाएंगे ही, और तब यह करोड़ों कामदेवों के समान, कामदेव के समान शोभा वाले दोनों भाई सीता जी को लेने आएंगे। विविध भांत होई पाहुनाई, प्रिय न काहे बस सासुर माई। तब तब राम लगन निहारी, होई सब पुर लोग सुखारी।
तब अनेक प्रकार से इनकी पहनाई होगी। भला ऐसी ऐसी ससुराल और मैका किसको प्रिय न होगा। और तब तब राम लक्ष्मण जी को देखकर समस्त पर के लोग सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे ही भूप संग दुई ढोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देख जे आए। हे सखी, जैसा राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही राजा दशरथ के साथ दो सुंदर बालक और हैं। दर्शक कहते हैं कि उनके सांवले और गोरे अंग बड़े ही सुहावने हैं। यहाँ आप समझ रहे होंगे किनकी बात चल रही है। भरत जी और शत्रुघ्न का यहाँ प्रसंग आ गया है। कहा एक में आज निहारे, जनु बिरंच निज हाथ सवारे। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकई नर नारी। उनमें से एक सखी ने कहा, मैंने भी देखा है कि मानो ब्रह्मा ने स्वयं उन्हें अपने हाथों से बनाया है। भरत तो राम ही के अनुरूप है सहसा कोई भी स्त्री पुरुष उन्हें पहचान नहीं सकता। लखनु शत्रु सूदन एक रूपा, नख सिकते सब अंग अनूपा। मन भावई मुख बरन न जाई, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। और लक्ष्मण तब तथा शत्रुघ्न भी एक ही रूप के हैं। नख से सका पर रक्त उनके सभी अंग अनुपम है। वे मन को ऐसे अच्छे लगते हैं जिनकी उपमा में त्रिलोक में कोई नहीं है। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कोविद कवि कोविद कहे। मित्रों, समय समय पर तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने दो सवैयाओं का मिलाकर के एक छंद निर्मित किया है जो 4 लाइनों का है। और जहां जहां मार्मिक प्रसंग है उन्हीं स्थानों पे किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी का ये हिंदी साहित्यकारों और आलोचकों ने ये बड़ी भारी लोहा इस बात का माना है। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि कोविद कहे। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि कोविद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे आए। पुर नार सकल पसार अंचल, विधि वचन सुनावई। ब्याहु चारु भाई पुर, हम सुमंगल गावई। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कवियों और विद्वानों की ऐसी मान्यता है कि इनकी उपमा के लिए कहीं भी कोई नहीं है। बल विनय विद्या और शील तथा शोभा के समुद्र, इनके समान कोई यदि कोई है तो ये ही है। नगर की स्त्रियां आंचल पसार कर विधाता से यही विनती करती हैं कि विधाता इन चारों भाइयों का ब्याह इस नगर में हो और हम सब सुमंगल गाएं, हम सब मंगल गाएं। मित्रों, 7 अर्धालियों चौपाइयों के पश्चात, अर्धाली कहते हैं चौपाइयों को, 7 अर्धालियों के पश्चात एक दोहा का प्रावधान रामचरितमानस में आया है। उस समय महाकाव्यों में प्रचलित था और ऐसा ही जायसी के पद्मावत में देखने को मिलता है। वो भी अवधि का ही खंड काव्य महाकाव्य है, सॉरी। तो सोरठा और दोहा दोनों एक ही के प्रतिरूप है। वो उसका दोहे को उल्टा रख देते हैं, प्रथम चरण को द्वितीय में, द्वितीय को प्रथम में, तो सोरठा बन जाता है। तो यहाँ दोहे के स्थान पे सोरठा की सृष्टि की गई है। 311 नंबर सोरठा देखेंगे। कहीं परस पर नार, बारे बिलोचल पुलक तन। कहीं परस पर नार, बारे बिलोचन पुलक तन। सखे सब करब पुरार, पुण्य पयो निर्भूप दो। स्त्रियां नेत्रों में जल भरकर और शरीर से पुलकायमान हुआ आपस में यही कहती हैं, हे सखी, महादेव जी सब कुछ ठीक करेंगे, क्योंकि दोनों ही राजा पुण्य के समुद्र हैं। यही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमग उमगोर भरही। जे नृपन सिंह स्वयं भरवाए, देख बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब अपनी इच्छा को प्रकट करती हुई मग्न हुआ आनंद से हृदय भर ले रही हैं। इधर जितने राम राजा सीता जी के स्वयंवर में आए थे वे सब भाइयों को देखकर सुखी हुए। कहे तो राम जसो बिसद विशाला, निज निज भवन गए मई पाला।
गए बीत कछु दिन एही भांति, प्रमोदित पुरजन सकल बराती। फिर रामचंद्र जी का पवित्र यश वर्णन करते हुए सब राजा अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार बरातियों और पुरजनों के सम्मिलित आनंद में कुछ दिन बीत गए। मंगल मूल लगन दिन आवा, हे मृत्यु अगहन मास सुनावा। मंगल मूल लगन दिन आवा, हे मृत्यु अगहन मास सुहावा। ग्रह तिथि रखत जोग बुर, जोग बर बारू, लगन सोध विध कीन विचार। तब वह मांगलिक विवाह लगन आ गई, जो हेमंत ऋतु और शोभायमान अगहन के महीने में पड़ी थी। उसके ग्रह तिथि नक्षत्र उत्तम योग दिन और मुहूर्त पर ब्रह्मा जी ने विचार किया। पठे दीन नारद सन सोई, गनी जनक के गन गन जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी आए विधाता। और उसे नारद जी द्वारा जनक जी के पास भेज दिया। वही लग्न जनक के ज्योतिषियों ने निश्चित कर रखा था। तब यह सुनकर सबने कहा, ठीक ही है, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। देनु दूर बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रन गए विदेह सन, जान सगुन अनुकूल। तब उस पवित्र गोधूली के निर्मल समय को सब प्रकार के सुंदर मंगलों का मूल और लग्न के अनुरूप समय जानकर ब्राह्मणों ने राजा जनक से कहा, ओ पुरोहित ही कहेउ नर ना, अब विलंब करो कारण का। सदानंद तब सचिव बुलाए, मंगल जग सकल साज सब ल्याए। उसे सुनते ही जनक ने अपने पुरोहित से कहा कि अब विलंब करने का क्या कारण है। तब सतानंद ने मंत्रियों को बुलाया। तब वे सब मंगल द्रव्य सजा कर ले आए। शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुहासिन गावहीं गीता, करहीं वेद धुन विप्र पुनीता। फिर तो शंख नगाड़े ढोल आदि अनेक बाजे बजने लगे और शुभ शकुन के लिए कलश सजाए गए। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गाने लगी और पवित्र ब्राह्मण वेद ध्वनि करने लगे। लेन चले सादर भांति, गए जहां बन जनवास बराती। कौशल पत कर देखी समाजू, अत लघु लागत नहीं सुर राजू। इस प्रकार पुरोहित ही सबको साथ लेकर जनवासी में गए। कौशलपति महाराज दशरथ के समाज को देखकर उन्हें देवराज इंद्र भी अत्यंत तुच्छ दिखने लगे। भयउ समय अवधारी पाहु, यह सुन परा निशान ही घाऊ। गुरही पूछ कर कुल विद राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। अब समय हो गया है, पधारिए। यह सुनते ही नगाड़े बजने लगे। तब राजा दशरथ जी ने गुरु से पूछकर अपने कुल की समस्त रीतियां की और अपने समाज सहित चले। भाग्य विभव अवदेश कर, देख देव ब्रह्माद। लगे सराहन सहस मुख, जान जन्म निज बाद। अवध नरेश महाराज दशरथ के उस भाग्य ऐश्वर्य को देखकर ब्रह्मादि देवता और हजारों मुख से शेष ही उनकी प्रशंसा करने लगे। साथ ही उन्होंने अपने जन्म को व्यर्थ माना। सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरसई सुमन बजाए निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरू था, चढ़े विमानन नाना जूथा। फिर तो उस मंगल समय को देख जानकर देवता नगाड़े बजाकर आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। शिव और ब्रह्मादि देवता भांति भांति अनेक समूह से विमानों बैठ गए। प्रेम पुलक तन हृदय उछाऊ, रामा राम चले विलोकन राम ब्याऊ राम। राम देख जनकपुर सुर अनुरागे, राम राम निज निज लोक सबई लगु लागे राम। सब लोग शरीर और हृदय में प्रेम और उत्साह लिए श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवताओं को अनुराग हुआ तथा उन सबको अपने अपने लोक छोटे लगे।
चित वही चकित विचित्र बिताना राम, राम रचना सकल अलौकिक राना राम, राम नगर नार नर रूप निधाना राम, राम सुघर सुधर्म सुशील सुजाना राम। अनुप्रास अलंकार का कितना सुंदर वर्णन है। सुघर सुधर्म सुशील सुजाना। इधर देखिए नगर नार नर रूप निधाना, इधर ना की सृष्टि, इधर सा की सृष्टि, और ऊपर देखिए चित वही चकित विचित्र बिताना, ता और चा दोनों की सृष्टि, और रचना सकल अलौकिक नाना, या का की सृष्टि। ये गोस्वामी तुलसीदास जी का चमत्कार है। वे जगत चित्त से देखते हैं कि मंडप बड़ा ही विचित्र और सभी रचनाएं भी अलौकिक हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के निधान सुंदर और अपने धर्म को भली बात जानने वाले सुशील सज्जन है। तिन्हीं देख सब सुर नर ना, सब सुर सुर नारी राम, राम भय नखत जनो विदो जियारी राम, विधि भय आचरजु विषेखी राम। ये विशेषी शब्द है जो षटकोण वाला सा है, अवधि में उसे खा पड़ा जाता है। विधि भय आचरजु विषेखी राम, राम निज करनी कचुकतौ न देखी राम। उन सबको देखकर स्वर्गपुरी की स्त्रियों की ऐसी शोभा हुई जैसे चंद्रमा के आगे तारागणों की शोभा होती है। उस रचना को देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ तथा उन्होंने अपनी करनी को कहीं भी न देखा। शिव समुझाए देव सब जन आचरज बुलाओ, हृदय विचारो धीर धर सिय रघुवीर बियाओ। तब श्री शिव जी ने समस्त देवताओं को समझाकर कहा, तब श्री शिव जी ने समस्त देवताओं को समझाकर कहा, इस आश्चर्य में मत भूलो और हृदय में धैर्य धारण कर इस पर विचार करो कि सीता और राम का विवाह है। जिनकर नाम ले तु जग माई, सकल मंगल मूल नसाई, कर दल होई पदारथ चारी, तेसी राम कहो कामारी। और श्री महादेव जी ने कहा, संसार में जिनके नाम लेने से समस्त अमंगलों के मूल का नाश हो जाता है और सहज ही में चारों पदार्थ हाथ में आ जाते हैं। ये वही सीता और राम जी हैं। ए विध सुरन समुझावा, पुन आगे बर बसे चलावा, देवनु देखो देखे देवनु देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता, देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार देवताओं को समझाकर फिर शिव जी ने अपने श्रेष्ठवान नंदी को आगे चलाया। उधर देवताओं ने देखा कि दशरथ जी महाप्रसन्न मन और पुलकित शरीर चले आ रहे हैं जा रहे हैं। साधु समाज संगमय देवा रामा, राम जनु तनु धरे करई सुख सेवा रामा, राम सोहत सात सुभग सुत चारी राम, राम जनु अपवर्ग सकल तनु धारी राम। उनके साथ में संतों का समाज और भूदेव ब्राह्मण आ रहे हैं जा रहे हैं, मानो देवता ही उनकी सेवा कर रहे हैं। राजा के चारों पुत्र भी ऐसे ही शोभायमान है, मानो चारों मुक्ति शरीर धारण किए हैं। मरकत कनक बरन बर जोरी, देख सुरन भई प्रीति न थोरी, पुन राम ही बिलोक ही हर से, नपहि सराय सुमन तेन भर से। पन्ने और सोने के रंग की उस सुंदर जोड़ी को देखकर देवताओं के हृदय में बहुत प्रीति उत्पन्न हुई। रामचंद्र जी को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए, राजा के भाग्य की बड़ाई करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। राम रूप नख सिख सुभग, बारही बार निहार, पुलक गात लोचन सजल,
उमा समेत पुरा। तब इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को नख से सखा पर्यंत बारंबार देखते पार्वती जी के सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकायमान हो गया, नेत्र में जल भर आया। आज तक की कथा यही समाप्त करते हैं। हनुमान जी अपने स्थान पर जाइए और मित्रों फिर आगे अगर अवसर लगा तो वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए यहीं के लिए क्षमा कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।